डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1900 सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक दर्द भरी नज़म। इससे पहले बता दो दोस्तों, अबू धाबी जाकर शेख जायद प्रधानमंत्री मोदी को महरौली की 70 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? शायर इमरान प्रतापगढ़ी। चलिए पहले सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मज़ारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर करिए अशफाकुल्लाह खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर हजरत अब्दुल रहमान हाथ में चंद रोज लिए हुए इसको नजर आए और उमिया जिसने रहमान का मुनकर होने की वजह से उनका नाम अब्दुल्लाला रख छोड़ा था, यह कहकर के ए अब्दुल्लाला, मैं तुम्हारे लिए ज़रहों से बेहतर हूँ, क्योंकि मेरे कैद करने में तुमको बहुत कुछ दूध देने वाली ऊँटनियाँ फिदिया में मिल सकती है। इनके दामन से चपट गया। हज़रत अब्दुल रहमान ने ज़रा तो फेंक दी और उमिया को माँ इसके बेटे के हाथ पकड़ लिए चले ताकि कैदियों में दाखिल कर दें। इत्तिफाक से हज़रत बिलाल ने, जो मक्का में इनके ग़ुलाम थे और ईमान की बदौलत उसके हाथों रमज़ा के गर्म रेत और कोड़ों की ज़रब शदीद तकलीफ़ उठा चुके थे, इनको देख पाया और बेइख्तियार चीख उठे कि ए गिरवा अंसार, देखो ये रिहा जालिम उमिया पेशवे कुफ्र पर, अगर आज इसको नजात मिली तो गोया मेरी खैर नहीं। अंसार ने बिलाल की फरियाद सुनी तो शेर की तरह लपके और हज़रत अब्दुल रहमान को मां दुश्मनों के महसूर कर लिया। हर चंद को अब्दुल रहमान आड़े आए मगर किसी ने एक न सुनी और उमिया के बेटे पर ऐसा हमला किया कि तलवार के एक ही वार में ज़मीन पर लौटने लगा। उमिया अपने नूरे नज़र को मरता देखकर चीख पड़ा और अब अब्दुल रहमान भी यह कहकर खामोश हो गए कि बेटा तो चल दिया, अपनी फिक्र करके तू भी चला। उमिया बदहवास होकर हज़रत अब्दुल रहमान के कदमों पर गिरा और उनके बदन और कपड़ों की पनाह पकड़ ली, मगर बिलाल की फरियाद ऐसी न थी कि अंसार को दम लेने देती। इसलिए एक शख्स ने नीचे से घुमाकर तलवार चलाई कि
حضرت عبد الرحمن کے پاؤں میں بھی زخم آیا اور امیہ کا تو کام ہی تمام ہو گیا۔ دونوں بدبختوں سے فارغ ہو کر انصار دوسری طرف متوجہ ہوئے اور حضرت عبد الرحمن جب ذرا کے ساتھ دونوں قیدیوں سے بھی ہاتھ دھو چکے تو جنگ میں مشغول ہو گئے۔ امیہ جب تک کہ بھی زندہ رہا لشکر سے الگ اور اسی ٹوہ میں رہا کہ موقع ملے تو مکہ بھاگ جائے، مگر تقدیر سے چارہ نہیں کہ اس کو کیا خبر تھی کہ اس کی پیاری بیوی کو بیوہ بنانے جا رہا ہوں، جس کا نام صفیہ اور کنیت ام صفوان ہے، اور یہ رخصتی سلام و سلام نہیں جس کے بعد ایک کو دوسرے کی صورت دیکھنی نصیب ہو۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا شعار یعنی باہمی شناخت کا وہ تجویز کردہ لفظ جو مخفی راز کی طرح اپنی جماعت کو تعلیم دیا جاتا ہے، احد تھا۔ مسلمان دل کھول کر قتل و قید میں مصروف تھے اور غیبی فرشتے ان کی مدد کے لیے قوت بازو اور پشت پناہ کا کام دے رہے تھے۔ اور عمران پرتاپ اگر اس سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔